हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए फिर से आईएमपी क्वेश्चन जो बायोलॉजी के हैं उसके लिए आपको लेके आ गया हूँ। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी है, तो किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। यदि आपकी 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, या आप किसी भी कंपटीशन की जो तैयारी होती है उसके माध्यम से आपको इन क्वेश्चन को देखते हैं, तो हर बार ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आना है और या आ चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होती है? ठीक है, यानी कि जो खाना होता है वो कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? क्या आमाशय से स्टार्ट हो जाता है? क्या अग्नाशय से स्टार्ट हो जाता है? क्या हमारी लीवर से स्टार्ट हो जाता है? इसे हम यकृत कहते हैं, इसे वृक्क कहते हैं, इसे लीवर कहते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, यकृत वही होता है, किडनी, जैसे किडनी भी कहते हैं। कि हमारे मुख से प्रारंभ होता है, तो आप खुद सोचो कि जो मनुष्य का जो पाचन की क्रिया होती है वो हमारे मुख में ही हम उसे तोड़ देते हैं, तो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारे मुख से शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है दूसरा। क्या लिखा है दूसरा प्रश्न? कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो मानव होता है तो उसके कितने दांत 2 टाइम आते हैं, यानी 2 बार आते हैं। तो जो 7 साल में जो बच्चों के दांत वांत गिरते हैं ना, तो वो कितने गिरते हैं? वो 2 बार आते हैं। तो क्या आपके 15 आते हैं, क्या आपके 20 आते हैं, क्या आपके 32 आते हैं, 18 आते हैं? ठीक है, तो जो 2 बार आते हैं तो वो आपका 20 आपके दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। अगला प्रश्न लिखा है तीसरा। ठीक है, क्या लिखा है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जो बच्चा 7 साल से तक का होता है तो उसके जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? क्या 15 होते हैं, क्या 18 होते हैं, क्या सॉरी 10 होते हैं, या फिर 20 होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, तो आपका 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर चौथा। क्या लिखा है कि स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? कहने का मतलब ये है कि जो 7 साल से ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं, अपन लोग सभी हैं, तो उसमें अपने दांत जो स्थायी है वो कितने होते हैं? क्या 20 होते हैं, 27 होते हैं, 22 होते हैं, या 32 होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके 32 स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5वां। क्या लिखा है जी? लिखा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, यानी जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पर पाचन होता है, उसका कहाँ से शुरू होता है? क्या आमाशय से होता है? क्या हमारी छोटी आंत से होता है? छोटी आंत से तो अभी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, और बड़ी आंत में भी ये नहीं होता है। तो ये कहाँ पर होगा? जी आपका, सॉरी जी, आपका आमाशय में आपका पूर्ण पाचन हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? आपका आमाशय में आपका जो प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो इसका आप राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, तो मैंने जो आईएमपी आपको बता दी है। ठीक है, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो आप समझ सकते हैं, एक एक प्रश्न लिखना। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तो ओके, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे बायो के। ठीक है, ओके।